Hi everyone and welcome back to my channel. So from today onwards we are going to start with patterns in C programming. Now patterns are one of the most important topic whenever you are talking about any programming language, be it C, C++, Java हो गई, ठीक है। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए पैटर्न्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब वैसे तो पैटर्न्स हमारे पास काफी सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, हम उनको यहाँ पर कवर अप करेंगे। एंड इंस्टेड अगर कोई ऐसा पैटर्न भी हमारे पास आ जाता है जो कि अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, तो हम अगर अपनी अप्रोच को सीख लेंगे, हम सीख लेंगे कि हम किस तरीके से लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न के अक्रॉस हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम किसी भी पैटर्न को खुद से भी सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक एंड द वेरी फर्स्ट पैटर्न विच इज अ सॉलिड स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसे सबके नेम्स नहीं होते हैं। जनरली आपको जब भी कोई भी पैटर्न बनाने को दिया जाएगा तो वो आपको पैटर्न ही देंगे, ठीक है। वो यहाँ पर सिर्फ ऐसे नाम लिखकर नहीं देंगे। दे आर गोइंग टू डिजाइन द होल पैटर्न फॉर यू, ओके। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पैटर्न कि हम इसको यहाँ पर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमको क्या करना है, अभी वी जस्ट हैव टू इग्नोर ऑल दीज लाइंस एंड वी नीड टू फोकस ऑन अ फर्स्ट लाइन ओनली, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ सोचना है कि मैं अपनी ये फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो लाइन है मेरे पास, उसको मैं यहाँ पर कैसे प्रिंट करवा सकती हूँ। नाउ फर्स्ट थॉट जो कि हमारे पास आता है दैट इज कि वी कैन सिंपली राइट प्रिंट एंड अपने डबल कोट्स के अंदर आई कैन सिंपली राइट 5 स्टार्स और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा सकती हूँ, ठीक है। दिस अप्रोच वर्क्स। तो यहाँ पर हम एक बार इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट भी करवा देंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास किसी ने आकर बोला कि आपने यहाँ पर एक को तो प्रिंट करवा दिया, नाउ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 रोज को प्रिंट करवाना है ऑफ दी स्टार्स ओनली। सो इसका मतलब आई हैव टू राइट दिस प्रिंट स्टेटमेंट 5 टाइम्स। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। इसी केस के अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने लूप्स को। लूप्स को हम कब यूज करते हैं? जब हमको एक ही काम बार बार परफॉर्म करवाना होता है, उस केस के अंदर हम यहाँ पर लूप्स को यूज करते हैं। अब जब मुझे पता है कि मेरे पास एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है, उसको मुझे यहाँ पर 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन कोड रिडंडेंसी ओनली, दैट यहाँ पर वी आर जस्ट राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन वेदर और नॉट इट इज नीडेड। तो यहाँ पर हम अपने लूप को यूज कर सकते हैं। लूप को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी n। अब n की वैल्यू अगर यहाँ पर 7 होगी तो मेरे पास यहाँ पर 7 रोज प्रिंट होकर आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो मेरे पास 5 रोज प्रिंट होकर आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 10 होगी लेट्स से, तो मेरे पास यहाँ पर 10 रोज प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जितनी नंबर ऑफ रोज हमको प्रिंट करनी है, हमने वो वेरिएबल कर दिया। हमने वो फिक्स नहीं करा कि नहीं मुझे तो 5 ही रोज प्रिंट करवानी है। यहाँ पर अपन को अपनी जो वैल्यू है वो वेरिएबल रखनी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर कर देंगे आई का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जब मेरे पास आई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी तो मेरे पास एक बार स्टेटमेंट प्रिंट होगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी कंडीशन यहाँ पर चेक होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे जो n की वैल्यू है दैट इज 5। तो अगर हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन 2 आती है। सो वी आर गोइंग टू प्रिंट अनदर लाइन ओवर हियर, ठीक है। देन वापस से इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। वापस से यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, अगेन इट इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम थर्ड लाइन को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास थर्ड लाइन प्रिंट होगी, आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, अगेन कंडीशन चेक होगी, वापस से एक लाइन प्रिंट होगी। आई की वैल्यू 4 होगी, वापस से कंडीशन चेक होगी, एक और लाइन प्रिंट होगी। अब जैसे ही मेरे पास आई की वैल्यू 5 होगी, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू। एंड उसके बाद हम एक लाइन को तो प्रिंट करवा देंगे, बट आफ्टर दैट वी हैव टू एग्जिट आवर लूप, क्योंकि हमारे पास कंडीशन वापस से सेटिस्फाई नहीं होगी फॉर आई की वैल्यू 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल रोज को तो प्रिंट करवा सकते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पर मुझे किसी ने बोला कि आप जैसे ये एक लाइन के अंदर आप यहाँ पर 5 स्टार्स को प्रिंट करवा रहे हो, मुझे यहाँ पर 5 स्टार्स नहीं चाहिए, आई वॉन्ट वेरिएबल वैल्यू ओवर हियर। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर 6 स्टार्स को भी प्रिंट करवा पाऊँ, मैं अगर मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो मैं 8 स्टार्स को भी प्रिंट करवा पाऊँ। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। नहीं, यही फर्स्ट लाइन को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे यही सेम चीज करनी है। अब अगर हम यहाँ पर और ध्यान से देखें तो अगर मैं सिर्फ एक स्टार को यहाँ प्रिंट करवाऊं एंड इसी के ऊपर मैं एक लूप लगा दूं, सो कैन आई प्रिंट मल्टीपल स्टार्स? यस, यहाँ पर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा फॉर
आई इक्वल टू 0 से हमने इसको इनिशियलाइज करा, मैं यहाँ पर इसको n तक लेके जा रही हूँ i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज मैं प्रिंट एफ करवा रही हूँ एंड यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही स्टार को प्रिंट करवा रही हूँ। सो यहाँ पर लेट्स से n की वैल्यू मेरे पास 4 है एंड i की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले i की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पर एक स्टार प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक्सप्लिसिटली जाकर बैकस्लैश n नहीं लिखेंगे सो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव नहीं करेगा, विच इज अ गुड थिंग राइट नाउ फॉर अस, ओके। फिर हम जाएंगे i प्लस प्लस के ऊपर, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1, कंडीशन चेक करेंगे, हमारे पास 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, वी आर गोइंग टू कम इनसाइड द लूप एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट अनदर स्टार। i की वैल्यू 2 होगी, अगेन कंडीशन ट्रू है, सो अगेन वन मोर स्टार। i की वैल्यू 3 होगी, अगेन कंडीशन इज ट्रू, अगेन वन मोर स्टार। i की वैल्यू 4 होगी ना, दिस इज द लास्ट टाइम द कंडीशन विल बी ट्रू, तो हम एक और स्टार यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। अगर मेरे पास i की वैल्यू लेट्स से 5 होती और यहाँ पर i की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर वापस से एक बार चेकिंग होती, जब मेरे पास i की वैल्यू 5 हो जाती, n की भी वैल्यू 5 है और i की भी वैल्यू 5 है, सो वापस यहाँ पर कंडीशन चेक होती, वो भी मेरे पास यहाँ पर ट्रू हो जाती, जिसकी वजह से यहाँ पर हम 5 स्टार्स को प्रिंट करवा सकते थे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो हमने लॉजिक लिखा है इट इज फॉर प्रिंटिंग स्टार्स इन वन लाइन, और यहाँ पर जो हमने लॉजिक देखा दैट वाज कि हम एक स्टार को, जो भी मुझे स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है, उसको हम मल्टीपल टाइम्स कैसे यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम दोनों ही चीजों को कंबाइन कर दें, कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना यहाँ पर एक बार कोड लिख कर देखते हैं। ओके, सो लेट्स से कि यहाँ पर हम इंट n ले लेते हैं, n की वैल्यू को फॉर एग्जांपल हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इनफैक्ट कैन सिंपली राइट enter the number, right, after which we can write scanf %d एड्रेस ऑपरेटर के साथ अपना नंबर यहाँ पर लिखेंगे, ओके। अब सबसे पहली चीज दैट वी नीड टू डू इज यहाँ पर हम i एंड j को बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट i इज इक्वल्स टू 0 से हम इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं, कहाँ तक मुझे जाना है, मुझे जाना है टिल n, okay. After that I can simply write i plus plus over here, after which what I have to do, अब यहाँ पर अगर मैं i लूप की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना था, जो मेरे पास फर्स्ट लाइन है उसमें जितने भी स्टार्स हैं, मेरा काम था कि मैं उनको मल्टीपल लाइंस के अंदर यहाँ प्रिंट करवाऊं। नाउ हियर इफ वी टॉक अबाउट आवर सेकंड लूप, तो यहाँ पर क्या था कि मैं एक लाइन के अंदर किस तरीके से मल्टीपल स्टार्स को प्रिंट करवा सकती हूँ, राइट। तो अगर सबसे पहला तो मेरा क्या काम है, मुझे एक लाइन के अंदर मल्टीपल स्टार्स प्रिंट करवाने, उसी के बाद तो आई एम गोइंग टू डुप्लीकेट दिस, तो वी कैन सिंपली राइट दिस पर्टिकुलर लूप ओवर हियर, जहां पर हम j से इसको इनिशियलाइज करेंगे, j इक्वल्स टू 0। अब मुझे कहां तक जाना है, ठीक है, अब मुझे कहां तक जाना है वो डिसाइड करेगा कि मेरे पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टार्स मुझे एक लाइन में यहाँ पर प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट करवाने, इफ वी सी तो पर रो अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 रोज है, और हर एक रो के अंदर मेरे पास कितने स्टार्स है, मेरे पास 5 स्टार्स है। तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 5 है, इट मीन्स कि मुझे 5 रोज प्रिंट करवानी है और हर एक रो के अंदर मेरे पास 5 स्टार्स यहाँ पर प्रिंट होने चाहिए। सो कैन आई सिंपली राइट कि यहाँ पर मैं n की वैल्यू जो भी है उसको यहाँ पर यूज करा जा सकता है। स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि पता नहीं हम क्या ही करें, बट डोंट वरी, हम इसका यहाँ पर ट्राई एंड भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जे लूप के अंदर क्या कर रहे थे, जे लूप के अंदर सिंपली व्हाट वी वर डूइंग इज कि मैं एक स्टार से मल्टीपल स्टार्स को यहाँ पर प्रिंट करवा दी थी, सो वी कैन सिंपली राइट प्रिंट एफ एंड यहाँ पर अपना एक स्टार प्रिंट करवा देंगे, ओके। अब यहाँ पर अगर हम इसको समझे तो जे लूप क्या कर रहा था, जे लूप मेरे पास सारे के सारे स्टार्स को एक लाइन के अंदर यहाँ प्रिंट करवा रहा था, और मुझे एक्चुअली में करना क्या है कि जब मेरे पास एक लाइन यहाँ पर प्रिंट हो जाए देन आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन ऑर्डर टू प्रिंट द सेम सेट ऑफ द स्टार्स। सो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि अगर मेरे पास एक बार यहाँ पर जे लूप एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद आई वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, यस वी कैन राइट दिस। तो एक बार मेरे पास यहाँ पर जे लूप एग्जीक्यूट हो गया, इसने यहाँ पर 5 स्टार्स प्रिंट करवा दिए, 1 2 3 4 5 स्टार्स यहाँ पर इसने प्रिंट करवा दिए। उसके बाद वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, तो उसके लिए वी कैन सिंपली राइट प्रिंट एफ एंड यहाँ पर अपना बैकस्लैश n लिख देंगे, तो इससे हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर जाएंगे और i की भी वैल्यू अपडेट होकर हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा।
ओके, इसको हम एक बार करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर इसने मेरे पास एक परफेक्ट सॉलिड स्क्वायर यहाँ पर प्रिंट करवा कर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने देखा हो तो ये 6 स्टार्स को प्रिंट करवाना है। 6 को क्यों प्रिंट करवा रहा है? क्योंकि हमने इसको इस तरीके से लिखा था, हमने यहाँ पर इक्वल्स टू को लिखा था। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये 6 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पर अगर 0 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं देन वी नीड टू गो अप टिल n ओनली। एग्जाम्पल नाउ आई एंटर 5। तो अब इसने क्या करा, हर एक लाइन के अंदर मेरे पास 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं और हर एक रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास 5 रोज प्रिंट होकर आ रही है। राइट, लेकिन द मेन क्वेश्चन इज कि ऐसा हो कैसे रहा है, उसको थोड़ा सा और हम समझेंगे थ्रू ड्राइवन। Now, because we are at the starting stage right now, so it is very important to understand things very deeply. Okay. सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे n की वैल्यू है यहाँ पर 5, i की वैल्यू मेरे पास स्टार्ट होगी 0 से एंड j की वैल्यू भी मेरे पास आएगी। ओके, नाउ सबसे पहले हम कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे, क्या मेरे पास 0 इज लेस देन 5, हमारे पास कंडीशन ट्रू है। सो वी आर गोइंग टू गो इनसाइड आवर आई लूप। आई लूप के अंदर हमने यहाँ पर जे लूप बना रखा है जिसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। ओके, 0 से इनिशियलाइज कर रखा है तो यहाँ पर वापस से कंडीशन चेक होगी, इज 0 लेस देन 5? यस, कंडीशन इज ट्रू। सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट 1 स्टार, जो कि लेट्स से हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, 1 स्टार प्रिंट करवा दिया। ठीक है, हम ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू होगी प्लस प्लस विच इज गोइंग टू बी 1। अगेन यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, मेरे पास कंडीशन दोबारा से ट्रू आ रही है। नाउ बिकॉज हमने यहाँ पर अपने अगर फॉर लूप की बात करें, फॉर जे लूप, हमने यहाँ पर कोई भी बैकस्लैश एन को इंक्लूड नहीं करा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू मूव इनटू द नेक्स्ट लाइन। इनफैक्ट हम यहीं पर ही रहेंगे, कर्सर हमारा यहीं वेट करेगा। तो यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी अपडेट टू 2। कंडीशन चेक करेंगे तो अगेन मेरे पास यहाँ पर कंडीशन आएगी ट्रू। सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट 1 मोर स्टार। जे की वैल्यू हो जाएगी 3 आफ्टर इंक्रीमेंट। यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, अगेन इट इज गोइंग टू बी ट्रू। 1 मोर स्टार गेटिंग प्रिंटेड। जे की वैल्यू जैसे ही अब यहाँ पर 4 हुई, so 4 is less than 5. Yes, now this is the last condition when this particular value is going to be true. So we are just going to print 1 more star over here, right? अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू अपडेट तो होगी लेकिन फॉर 5 is less than 5, नाउ इस बार हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी कहाँ पर है, अभी हम यहाँ पर है। जैसे ही हम अपने जे लूप से बाहर निकलेंगे, वी आर हैविंग बैकस्लैश एन, सो वी आर गोइंग टू मूव इनटू द नेक्स्ट लाइन। हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, वापस से ऊपर जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज थी, सो नाउ आई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1। और अगेन यहाँ पर एक बार जे लूप मेरे पास रन कर चुका है, लेकिन दोबारा से यहाँ पर जे की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दोबारा से इनिशियलाइज होगी बाय 0 ओनली। तो जे की वैल्यू दोबारा से यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज होती है। तो यहाँ पर हमको पता है कि एक बार अगर ये यहाँ पर रन हो गया, सो अगेन इट इज गोइंग टू बी जे की वैल्यू 0 1 2 3 4। यहाँ पर 5 टाइम्स ये दोबारा से रन होगा एंड 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। राइट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एग्जिट आवर जे लूप एंड मूव इनटू द नेक्स्ट लाइन। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर जब हम आएंगे, अपने नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करवा दिए, ऊपर जाएंगे और आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे टू 2। वापस यहाँ पर जे की वैल्यू री इनिशियलाइज होगी बाय 0 एंड वापस से यही सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट होगा। सारे के सारे स्टार्स हम वापस यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, जितने भी मेरे पास n नंबर ऑफ टाइम्स आता है यहाँ पर। अब दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर जहां पर मेरे पास जो लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों यहाँ पर सेम आ गई। ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज के अंदर एक में n रखा है और एक में m रखा है। लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल है कि हमको जो स्क्वायर दिया जाए वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिया जाए। ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ रोज जो मुझे प्रिंट करवानी है लेट्स से दे आर 3, लेकिन जितने स्टार्स मुझे एक रो के अंदर प्रिंट करवाने हैं लेट्स से दे आर 6। यहाँ पर मेरे पास दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है। सो उस केस के अंदर हमको क्या करना है, हमको जे की वैल्यू भी यूजर से अलग से इनपुट करवानी होगी। ठीक है, पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कम इनटू दिस। तो यहाँ पर सेकंड के लिए जब मेरे पास आई की वैल्यू 2 हुई, उसके लिए मैंने यहाँ पर वापस से प्रिंट करवा दिया। आई की वैल्यू 3 होगी, वापस से यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होंगे। आई की वैल्यू 4 होगी, वापस से स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। अब जैसे ही मेरे पास आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, वी आर गोइंग टू एग्जिट आर ith लूप एज वेल, एंड जिसकी वजह से मेरे पास लास्ट में ये कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर
ऑब्टेन होगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं इनफैक्ट रेक्टेंगल, तो इसमें व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पर सिंपली, अब आई की वैल्यू तो वही है, मुझे नंबर ऑफ रोज कितनी प्रिंट करवानी है वो तो ठीक है, लेकिन फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स वी कैन से और द नंबर ऑफ स्टार्स इन वन रो, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक सेकेंड वैल्यू को ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स एम, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं एंटर सेकेंड नंबर, एंड यहाँ पर इसको कर सकते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, एंड इट कैन बी एम, एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक और बना देंगे। ओके, अब अगर हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएंगे, वही सेम पैटर्न यहाँ पर रन होने वाला है, ये जो हमने लॉजिक लिखा है बिल्कुल वही सेम होगा, बट विथ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट द रोज टू बी 3, एंड मुझे हर एक रो के अंदर कितने स्टार्स चाहिए, लेट्स से इट इज 6, तो मेरे पास उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर ऑब्टेन होकर आया है। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी और स्टार्स इसके अंदर प्रिंट करवाते हैं, सो इट कुड बी बेटर वन, so we can simply do that again. Okay, so for example फर्स्ट रो में तो मुझे 3 प्रिंट करवाने हैं, एंड सेकेंड रो में लेट्स से आई वांट टू प्रिंट 8, सो यहाँ पर मेरे पास एक परफेक्ट रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट होकर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टार्स पैटर्न्स को बना सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास सिर्फ स्टार पैटर्न होता है स्क्वायर के अंदर? नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ पैटर्न जो कि हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सेकेंड पैटर्न हमारे पास यहाँ पर आता है, दैट कुड बी कि हमको कुछ इस तरीके की वैल्यूज हैं जो कि प्रिंट करवानी, राइट, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर है, जहां पर मेरे पास नंबर ऑफ रोज में एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वी कैन से दोनों में ही सेम वैल्यू है, विच इज एन ओवर हियर। तो इसको हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हमको बहुत ही छोटा सा चेंज करना है इन आर फॉर लूप, बट आई वुड से कि आप यहाँ पर 1 मिनट का पॉज लो, एक बार यहाँ पे खुद से सोचो कि हम किस तरीके की अप्रोच यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके का लॉजिक हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस बार हमको कोई स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं करनी है। हम क्या कर रहे थे, जो मेरे को स्टार्स को प्रिंट करवाना था मैं उसको इस तरीके से प्रिंट करवा रही थी, दैट वाज इन डबल कोट्स, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास हर एक वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसको हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? मैंने अभी जो ड्राई रन बताया है उसमें इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, बेसिकली वी कैन से अ हिंट। सो आई होप आपने यहाँ पर इसको खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश की होगी। सो हियर व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम यहाँ पर अपने कंपाइलर पे आए, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा काम हमको करना है, दैट इज कि अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, हमको इतना तो पता चल गया कि हमको यहाँ पर स्टार को प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, विच इज गोइंग टू बी 1 2 3 4, कुछ इस तरीके की मेरे पास वैल्यूज है, राइट। और मेरे को एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर क्या प्रिंट करवाना है वो कौन सा लूप डिसाइड करता है, वो मेरे पास यहाँ पर इनर लूप डिसाइड करता है, जो कि इस केस में मेरे पास जे लूप है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जे लूप को ध्यान से देखूं, तो अगर मैं यहाँ पर जे की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दूं, और अगर मैं यहाँ पर जे की वैल्यूज को प्रिंट करवाऊं, सो कैन इट बी लाइक 1 2 3 4, क्योंकि अभी हमने लास्ट बुक के अंदर बात करी कि हर एक आई की वैल्यू के लिए मेरा जो जे लूप है वो पूरा यहाँ पर रन कर रहा है। अगर आई की वैल्यू 0 है तब भी ये 0 से लेकर लास्ट तक जा रहा है, अगर आई की वैल्यू 1 है तब भी ये सेम चीज कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर भी तो वही सेम चीज करनी है। सो कैन वी डू इट लाइक दिस? अब यहाँ पर क्योंकि हमको 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर वी हैव चेंज इट टू 1, और यहाँ पर जे की वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज डी को इंक्लूड करेंगे, फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ जे, जो भी मुझे यहाँ पर प्रिंट करवानी है। तो जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रहेगी, यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, फिर अगेन हम ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी अपडेट टू 2, तो यहाँ पर हम 2 को प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर लूप काम करेगा। एक बार हम इसको भी रन करवा कर देख लेते हैं। ओके, सो देर इज वन थिंग दैट वी हैड टू डू। ओके, हम यहाँ पर एन और एम की वैल्यूज दोनों को सेम ही दे देंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। अब ये ऐसे ही क्यों एग्जीक्यूट हुआ है? अब यहाँ पर हमारे पास 4 प्रिंट नहीं होकर आया, 4 इसलिए प्रिंट नहीं होकर आया क्योंकि हमने जे की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करा और एम की वैल्यू यहाँ पर थी सेट टू 4, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक 1 2 एंड 3, तो मेरे पास यहाँ पर 3 तक ये लूप रन करेगा। सो वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पर एक इक्वल्स टू को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि मेरे पास चारों की चारों वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होकर आएंगी। सो लेट्स से इट इज 5, लेट्स से। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मेरे पास 5 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट होकर आया है, राइट।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर्स को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा ड्राई रन एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक, अब देखो आई वाला जो लूप है वो तो जैसे पहले चल रहा था वो वैसे ही चल रहा है, बस हमने जे लूप के अंदर डिफरेंस किया है, दैट इज कि अब मैं हर बार जे की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ इंस्टेड ऑफ अ स्टार। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 के अगर हम देखेंगे तो जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, एन की वैल्यू लेट्स से यहाँ पर मेरे पास 4 है एंड एन की भी वैल्यू लेट्स से मेरे पास यहाँ पर 4 ही है। सो स्टार्टिंग में यहाँ पर कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन में मेरे पास वैल्यू यहाँ पर ट्रू आ जाएगी। सो वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ जे, जे की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 को प्रिंट करवाएंगे। जे की वैल्यू अपडेट हो गई टू 2, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन मेरे पास 2 आएगी, तो यहाँ पर वापस से जे की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे विच इज गोइंग टू बी द अपडेटेड वन विच इज 2 ओवर है। अगेन ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू अपडेट हो चुकी है टू 3, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन मेरे पास ट्रू आएगी तो यहाँ पर 3 को प्रिंट करवा देंगे एंड लास्टली जब मेरे पास जे की वैल्यू 4 आएगी तो यहाँ पर क्योंकि हमने इक्वल्स टू को प्रिंट करवा रखा है, सो यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, तो मेरे पास यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार मैंने एक लाइन के अंदर मुझे जो जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा दिया, उसके बाद आउटर लूप की मदद से वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ नंबर्स में जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ इसी तरीके का पैटर्न हो। नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करवाना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है। ऑल्सो देर इज वन मोर टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, विच इज अल्फाबेट पैटर्न्स। ठीक है, अल्फाबेट पैटर्न्स की अगर हम बात करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ABCD, ABCD एंड ABCD। कुछ इस तरीके का पैटर्न है जो कि हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। अब हमको पता है कि अगर मुझे कोई भी अल्फाबेट या फिर टू बी मोर प्रिसाइज अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर प्लेस करवाना है, कोई भी कैरेक्टर मुझे स्टोर करवाना है, सो इन दैट केस वी नीड टू यूज अ डेटा टाइप व्हिच इज कॉल्ड कैर। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर मैं यहाँ पर कैर को यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं कैपिटल ए को यहाँ पर स्टोर करवाना चाह रही हूँ। और यहाँ पर हमने ये तो बना लिया, लेकिन उसी के साथ हमको दो चीजों का और ध्यान रखना होगा। फर्स्टली कि अगर मैं एक पर्टिकुलर लाइन की बात करूं यहाँ पर, सो इट इज गेटिंग अपडेटेड। पहले ए था, फिर इसकी वैल्यू बी हुई, फिर इसकी वैल्यू सी हुई एंड फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास हो चुकी है डी। लेकिन जब मैं अपने सेकेंड आइट्रेशन पे यहाँ पर आ रही हूँ तो ये वापस से ए से ही इनिशियलाइज हो रही है। ऐसा नहीं है कि डी के आगे मेरे पास ई भी आता है, यहाँ पर ये ई से इनिशियलाइज नहीं हो रही है, यहाँ पर ये ए से इनिशियलाइज हो रही है। सो हाउ वी कैन डू दैट। अब यहाँ पर जब भी हमको कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना होता है तो हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं विच इज नोन एज आस्की कोड्स भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको आस्की वैल्यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोथ आर यहाँ पर करेक्ट टर्म्स। अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी प्रोग्रामिंग इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज विच मीन्स अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्रिंटफ लिखा और मैंने यहाँ पर प्रिंटफ लिखा, बोथ आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। ये मेरे पास एक फंक्शन है और ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, इट इज गोइंग टू थ्रो एन एरर ओवर हियर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर इसको नहीं जानता, कंपाइलर नहीं जानता कि कैपिटल पी के साथ अगर आप प्रिंटफ लिखते हो तो उसका क्या मतलब है। भले ही आप इसको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दो, उसको नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कैपिटल पी लिखूं स्मॉल पी की जगह, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग कैपिटल पी, इफ आई जस्ट ट्राई टू कंपाइल इट ऑल्सो, तो मुझे यहाँ पर एक एरर मिलेगी। जस्ट वॉच इट ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या एरर मिल रही है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंटफ, जहां पर मेरे पास जो पी है वो यहाँ पर कैपिटल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर नहीं पहचान रहा कि आपने क्या लिखा हुआ है इधर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम केस सेंसिटिव का ध्यान रखें। नाउ जब भी हम केस सेंसिटिव का ध्यान रखते हैं, इट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर ए लिखा और अगर मैंने यहाँ पर ए लिखा, बोथ आर गोइंग टू बी डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पर बी लिख रही हूँ, यहाँ पर बी लिख रही हूँ, बोथ आर गोइंग टू बी डिफरेंट अगेन। तो यहाँ पर अगर मुझे कैपिटल के अंदर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मेरे पास आस्की कोड्स डिफरेंट होते हैं, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर केस अल्फाबेट्स तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर आस्की कोड्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं, राइट। सो अगर यहाँ पर हम बात करें अपर केस की, तो अपर केस के जो मेरे पास आस्की कोड्स की वैल्यू होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 65 से लेकर 90। मतलब कि यहाँ पर 65 दिस इज बेसिकली द इंटीजर वैल्यू जो कि हम यूज करते हैं
टू डिनोट ए। 66 पे आएंगे सो इट इज गोइंग टू बी बी। 67 पे आएंगे इट इज गोइंग टू बी सी एंड टिल 90 जो कि मेरे पास यहाँ पर होता है कैपिटल सी। ओके, इसी तरीके से हमारे पास लोअर केस के लिए भी होता है विच इज ए। तो ए से अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगी सो इट इज गोइंग टू बी 97। बी के लिए अगर हम देखेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 98। सी के लिए अगर हम देखेंगे इट इज गोइंग टू बी 99। डी के लिए अगर यहाँ पर देखेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 100 एंड सो ऑन टिल 122 जहां पर मेरे पास आता है स्मॉल जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास आस्क की वैल्यूज डिफर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पर बना सकते हैं कैर ए। अब यहाँ पर अगर मैं 65 को लूं, 65 को अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करूं, आई एम गोइंग टू रेफर टू 66 जो कि मेरे पास क्या होता है बी होता है। अगर मैं इसका इंक्रीमेंट करूं सो आई एम गोइंग टू रेफर टू 67 जो कि मेरे पास यहाँ पर सी होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम डायरेक्टली अपने कैरेक्टर की वैल्यू जिसके अंदर हमने अभी ए स्टोर कर रखा है, अगर मैं उसको भी प्लस प्लस करूंगी सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू रेफर टू बी। बी को अगर प्लस प्लस करेंगे तो वो यहाँ पर सी पे रेफर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास चेन काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट हमको करना कहाँ से स्टार्ट करना है। सो वॉट वी कैन डू इज कि स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक लूप लगा सकते हैं जो कि होगा हमारे पास आउटर लूप। ठीक है, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। कहाँ तक जाना है, मुझे एन तक जाना है, आई प्लस प्लस कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर आता है मेन टास्क विच इज कि मैं चाहती हूँ कि हर एक जे आइटरेशन के बाद मेरे पास कैर की वैल्यू है वो रीसेट हो जाए टू ए ओनली। मैं नहीं चाहती कि जो कैरेक्टर की अपडेटेड वैल्यू है, जो कि इस केस में अगर देखेंगे तो वो यहाँ पर ई आएगी, तो मैं नहीं चाहती कि सेकंड आइटरेशन में यहाँ पर मेरे पास ई आना चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ कि कैरेक्टर की वैल्यू दोबारा से ही ए से इनिशियलाइज हो जानी चाहिए। सो फॉर दैट केस व्हाट वी कैन डू इज नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले वी कैन सिंपली राइट कैर सी एच। तो यहाँ पर हम अपने कैरेट सी एच को लिख सकते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे बाय ए। ठीक है, अब यहाँ पर वी कैन राइट आर इनर लूप लॉजिक जो कि मेरे पास यहाँ पर रहने वाला है इंट जे इक्वल्स टू 0। मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे अपने एन तक यहाँ पर जाना है, साथ में जे प्लस प्लस करेंगे। नो यहाँ पर कौन सी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है, पहले तो स्टार्स को प्रिंट करवाना था जो कि मेरे पास यहाँ पर फिक्स था। उसके बाद क्योंकि मेरे पास नंबर्स थे तो नंबर्स के फॉर्म में मैं यहाँ पर जे की जो भी वैल्यू उसको यहाँ पर प्रिंट करवा सकती थी, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पर प्रिंट करवाना है विच इज गोइंग टू बी द सी एच। सो वी कैन सिंपली राइट प्रिंट एफ एंड कैरेक्टर को जब भी प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वी यूज इज परसेंटेज सी। सो वी कैन सिंपली राइट परसेंटेज सी और यहाँ पर हम सी एच को प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार जब मैंने ए को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, मान लो जे की वैल्यू यहाँ पर 0 है, मेरे पास एक बार ये प्रिंट होकर हो गया, लेकिन सेकंड टाइम अब मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है, सेकंड टाइम मुझे यहाँ पर बी को प्रिंट करवाना है। तो बी को प्रिंट करवाने के लिए आई नीड टू परफॉर्म एन इंक्रीमेंट ऑफ आर कैरेक्टर विच इज गोइंग टू बी द इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेक्टर प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, अब वी आर रेफरिंग टू बी नाउ। अब हम ऊपर जाएंगे, वापस से वही सेम चीज यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर मेरे पास बी प्रिंट हो जाएगा। वापस से ऊपर जाएंगे, नाउ बी मेरे पास प्रिंट हुआ है फॉर जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 होगी तो मेरे पास सी प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 3 होगी तो मेरे पास यहाँ पर डी प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास एन की भी वैल्यू 3 है सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस ओनली। यहाँ पर आप जे को 0 से स्टार्ट कर रहे हो या 1 से स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज नॉन ऑफ द केस। अब हम यहाँ पर एक बार अपने जे लूप से एग्जिट कर जाएंगे, सो अब हम वापस से ऊपर जाएंगे और आई की वैल्यू को हम कर देंगे अपडेट। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 थी, अब मेरे पास आई की वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कैर सी एच ए। तो यहाँ पर अब मैंने जब एक बार ये वाले लूप को एग्जिट कर दिया तो हम वापस से चाहते हैं कि हम अपने कैरेक्टर को यहाँ पर इनिशियलाइज करें और जो वैल्यू हम सेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ए। अब सेम चीज को यहाँ पर हम एक बार करके देख लेते हैं। वी कैन सिंपली जस्ट रिमूव दिस, इसको हम यहाँ पर एंड कर सकते हैं और अपने आउटर लूप के अंदर आकर वी आर गोइंग टू क्रिएट कैर सी एच जिसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं बाय ए लेट्स से। अब प्रिंट एफ में मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ में आई हैव टू प्रिंट अ कैरेक्टर विच इज गोइंग टू बी सी एंड सी एच। ठीक है, इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ओके, कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के बाद वी नीड टू परफॉर्म द इंक्रीमेंट एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे तो हम वैसे ही मूव कर जाएंगे। ओके, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, दिस इज अनयूज्ड। ओके, नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन।
ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम एंटरिंग 4 राइट नाउ। सो मेरे पास यहाँ पर ABCD प्रॉपर मैनर के अंदर प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर हमको लग रहा है थोड़ा सा कि नहीं स्पेसिंग का थोड़ा सा इशू है, सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर दोनों साइड पे कुछ कुछ स्पेस यहाँ पर दे सकते हैं। एक स्पेस बार जितनी स्पेस मैंने यहाँ पर दोनों साइड पर दी है, राइट। तो यहाँ पर लेट्स एंटर 4, तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इस तरीके के पैटर्न्स को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ देयर आर सम होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू जो कि आपको करने हैं एंड जिनके आंसर्स आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, जो कि था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है कि आपको ABCD EFGHIJKL कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर प्रिंट करवाना है। दोनों ही केसेस के अंदर एक ही लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। एक वो आप नंबर्स पे इम्प्लीमेंट करोगे एंड सेकेंडली वो आप यहाँ पर कैरेक्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले, ठीक है। So yeah, that's all for today, and subscribe the channel if you are new to the channel. You can just comment me down the answers of both of these questions. And if you are having any doubt, any slightest of the doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, you can just comment me down below and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.